नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं, जब किसी फंक्शन में आप शामिल होते हैं तो लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। जो लोग देखते हैं, जो लोग मान लीजिए पहली बार आपको देख रहे हैं, तो क्या सोचते हैं आपके बारे में। हमारी रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। सभी वर्ग के लोगों के लिए, सभी जेंडर के लोगों के लिए, सभी एज ग्रुप वालों के लिए है, सभी साइन के लोगों के लिए है। आप देख रहे हैं तो रीडिंग आपके लिए है। आपसे कुछ भी मैच कर रहा है तो रीडिंग आपके लिए है। जब आप रीडिंग देखने जा रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें सपोर्ट मिल जाए, हमें और काम करने का इच्छा करे और अच्छी रीडिंग ले आए आपके लिए खुश होके। द मून काला कार्ड आया है। जब आप किसी फंक्शन में शामिल होते हैं तो आपको देखकर लोग क्या सोचते हैं। डेथ। क्या कार्ड आया, मून के बाद डेथ। आपके मन में जो भी चाहे, कितने भी आप दुखी हो, कुछ भी हो, परेशान हो, आप उसको ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। खुशियों भरा कार्ड आ जाए। पेज ऑफ पेंटिकल। हमारे व्यूवर्स जब भी किसी फंक्शन में जाते हैं तो उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या ख्याल बनाते हैं अपना उनके बारे में। 7 ऑफ वैंड। द डेविल। क्या कार्ड है। ये अपने आप आ गया। एस आपका द मून के नीचे एस आपका। द एम्परर, डेथ के नीचे एम्परर। इतना सारा नहीं लेंगे। टेन ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ वैंड्स। एस ऑफ वैंड्स। फोर ऑफ कप्स। एक मिनट। सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते, मतलब इसलिए नहीं जिससे आप सब लोग आपको ऑफर दे रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं सबको। बात नहीं करने का मतलब ये है कि जो लोग ऑफर दे रहे हैं आपको, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। पहले तो ये सोचते हैं। यहाँ भी ऑफर का कार्ड है। बहुत सारे लोग आपको देखते ही अपने दुख दर्द भूल जाते हैं, मतलब अपनी परेशानी भूल जाते हैं। आपका ऑरा ऐसा है कि आपको देख के वो अपनी परेशानी भूल जाते हैं और आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, खुशियों का ऑफ़र। आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। वो अपनी परेशानी भूल के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग। आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आप
एक एम्परर की भांति है, जिसके मन में क्या है कोई पता ही नहीं कर पाता। सब लोग यही सोचते हैं, आपको तो ऑफर सब लोग देना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है एक पता नहीं चलता किसी को। सभी लोग आपको ऑफर देते हैं, सब लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने दर्द से निकलना होता है। आपके ऑरा से सब लोग प्रभावित होते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं ऐसे लगता है सब जैसे खुशी आ गई, एक तरह से खुशियाँ आ गई। और ये बात आपको पता है, आप खुश होते हैं अंदर अंदर ये बात सोच के कि सभी लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं। और आप अपने आप को सबसे बचाते रहते हैं। ऐसे लगता है कि किसी फंक्शन में आप जाते हैं तो वहाँ पे बातें करने के लिए, आपके पास बैठने के लिए जैसे आपके पीछे पड़ जाते हैं सब लोग। वहाँ से आपको अपने आप को बचाना पड़ता है। ये भी सब लोग सोचते हैं कि आप अपने आप को कितना बचाते हैं। और सब लोग सोचते हैं कि आप जिस भी टॉपिक पर बात करते हैं, जो भी कहते हैं, कितना सही कहते हैं। इससे जो लोग बातें कर रहे हैं, फिर आप वहाँ पहुँचे, आप अपनी बात रखें, आपकी बात वो दोनों लोग से ज़्यादा सही निकलती है। और दोनों लोग आपकी बात पर अपनी राय बनाते हैं कि हाँ, दोनों लोग समझते हैं कि हाँ आपकी बात सही है। वो लोग अपनी अपनी बात से पीछे हट जाते हैं, लेकिन आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपको देख के उनके मन में बहुत बुरा विचार आता है, चिढ़ते हैं आपको देख के। आप अगर किसी फंक्शन में जाते हैं तो आपकी तरफ इतने सारे लोग आकर्षित आते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी बातें बताना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं। ऐसे लगता है वो लोग अपनी दुख परेशानी से निकल गए, खुशियाँ आ गई। किसी का ऑरा ऐसा होता है कि वो कहीं भी जाए, वहाँ से जैसे अभी सब लोग मायूस हैं, ऐसा एकदम अजीब सा खालीपन है। अगर एक इंसान वहाँ पहुँच जाए जिसका ऑरा अच्छा है, तो वहाँ ऐसे लगेगा जैसे खुशियाँ आ गई। और आपकी तरफ सबका ऐसा व्यवहार देख के कुछ लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, इसीलिए डेविल का कार्ड आया है। कुछ लोग चाहते हैं कि आप आए ही न होते इस फंक्शन में, पार्टी में, कितना अच्छा रहा होता, इस शादी में आए ही न होते। और लेकिन आपको बस जैसे आप जिस लिए गए हैं, बस आपका ध्यान उसी पर रहता है। जैसे आप किसी शादी में गए हैं, दूल्हा दुल्हन क्या कर रहा है आप वही देखते हैं। आपको हजारों लोग देखते होंगे, 100 लोग देखते होंगे, लेकिन आप बस यही देखते हैं दूल्हा दुल्हन क्या हो रहा है, शादी कैसे हो रही है, या फंक्शन हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, बहुत भराई और डांस हो रहा है, कुछ भी, आपका ध्यान बस उस पर रहता है और किसी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। लेकिन आप नहीं जानते कि आपकी तरफ सबका ध्यान जाता है। कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, कुछ लोग बहुत चिढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा। अब इसी कार्ड से समझ लीजिए कि जो लोग कितने भी वहाँ पे अगर आए हैं, उनके मन में कोई परेशानी है, किसी प्रकार का दर्द है, या कुछ उनके साथ हुआ है, आपको देख के वो भूल जाते हैं, आपको ऑफर करने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, आपके दिल की बात जानना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, बातें करने के, कोई रिश्ता रखने का, जिसे दोस्ती का या कोई भी रिश्ता, और इसीलिए आपको ऑफर देते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप सबको इग्नोर करते हैं। हमें नहीं पता, आप लोग नाराज मत होइए, कार्ड में जो आया वो बता रहे हैं, हमें नहीं पता किसके लिए आया है।
आप इग्नोर करते हैं, आपकी तरफ इतने सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप काफ़ी क्रिएटिव हैं। जिस ढंग से आप तैयार होकर जाते हैं कहीं, माहौल ही बदल देते हैं। आपको सब लोग देखते ही रह जाते हैं। और आपको सब लोग आपको सब लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। आपके साथ अड़ोसी पड़ोसी इतना न जानते हो, लेकिन कई जहाँ मतलब जहाँ जाए क्या करें, वहाँ आप पहुँच जाते हैं जहाँ पे अजनबी लोग हैं। जैसे शादी या फंक्शन है किसी चीज़ का या और कुछ है, तो वहाँ पे आप लोग, आपको देख के जो लोग आपको नहीं जानते, वो लोग इतने खुश, जिससे उनको अंदर से खुशी मिलती है, वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। शायद जो लोग जानते हैं उनको चिढ़ हो जाती है कि आपको देख के काहे सभी इतना खुश हो रहे हैं, काहे की इतनी खुशी हो रही है सबको। चलिए देखते हैं डिवाइन क्या कह रहे हैं आपके लिए। गाइडेंस आपके लिए है, ठीक है। अगर गाइडेंस आएगा तो आपके लिए है, ब्लेसिंग आएगा वो भी आपके लिए है। आपके बारे में डिवाइन क्या कह रहे हैं? आप इसलिए सबको मतलब इग्नोर करते हैं कि आपको शायद बचपन का कुछ डर है, पहले का कुछ डर है, आपको किसी तरह का धोखा मिला है। आप काफ़ी इमोशनल व्यक्ति हैं, बहुत इमोशनल, और आपको धोखा भी मिल चुका है। इसीलिए आप ज़्यादा बस जो काम करते हैं बस उसी पर ध्यान देते हैं। आप ज़्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देते, और क्या सोचता है कोई आपके बारे में, आप इस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और कितने लोग ऑफ़र कर रहे हैं, आप इग्नोर इसीलिए करते हैं क्योंकि आप किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते, और किसी के साथ आप, जिसके साथ भी आपका रिश्ता है, उसको धोखा नहीं देना चाहते। अगर नहीं है फिर भी आप जिसको भी दिल से चाहेंगे उसी के साथ रिश्ता रखेंगे। ऐसे किसी से रिश्ता रख के आप धोखा नहीं देंगे, आप ऐसे व्यक्ति हैं। आपको अपने पास्ट का जो ड्रामा है, दुख है, जो भी हुआ है आपके साथ, आपको उसको भूलना चाहिए। आप उसको छोड़ दीजिए। क्लीनिंग टू द पास्ट आया है। आप अपने पास्ट का जो भी लेके धो रहे हैं उसको ख़त्म करिए, क्लींजिंग करिए उसका, अपने पास्ट का। आप आगे बढ़िए। आपको जब आप आगे बढ़ेंगे तभी तो कुछ नया आपको मिलेगा, स्वीकार करेंगे कुछ नया। तब तक जो हो गया उसको भूल जाइए, छोड़िए। भूलना वैसे आसान तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आप जो कर रहे हैं क्रिएटिविटी, हम यही बोले ना, आप काफ़ी क्रिएटिव व्यक्ति हैं, हम पहले भी बोले थे। आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। आप जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उस पर आगे बढ़िए। आपके लिए आगे बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। बस आपको पीछे का सब कुछ छोड़ना है, आगे ही बढ़ना है बस। पॉसिबिलिटी है, सब कुछ संभव है, सब कुछ आपके लिए। और आपको अगर 222 या 2222 दिखता होगा तो आप ज़रूर गूगल पर देखिएगा उसकी मीनिंग क्या होती है, ठीक है। एक कार्ड आ गया, चलिए। एक्सहर्सन, आप इतना बर्डन लिए हैं दिमाग पे, इतना ज़्यादा बोझ, जैसे कोई इंसान एकदम चारों तरफ से शोर हो रहा है, कोई इंसान इतना परेशान, अंदर से आप ऐसे हो गए हैं। बाहर से आपको देख के सब लोग कितना खुश होते हैं, लेकिन आप अंदर से ऐसे हैं, इतने दुखी, इतने परेशान। आपके साथ जो भी हुआ है उसको भूल जाइए। जो भी हुआ है ये आपको डिवाइन कह रहे हैं, आप उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए और खुश रहिए। कितने सारे लोग, अगर एक दो लोग नहीं पसंद करते हैं तो आप उसको सोच रहे हैं, कितने सारे लोग पसंद करते हैं, ये तो सोचिए।
ट्रैवलिंग, आपको कहीं जाना चाहिए। आप बाहर निकलेंगे, बाहर देखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप सूर्य नमस्कार करिए सुबह उठ के, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप थोड़ा घूम आइए कहीं। चलिए, एक कार्ड आ गया द क्रिएटर का। एक मेरी रीडिंग में इस समय ये कार्ड जरूर आ रहा है। ब्लेसिंग आ रही है आप लोगों के लिए, जो भी हमारी रीडिंग देखते हैं उनके लिए ब्लेसिंग आ रही है, क्रिएटर की ब्लेसिंग आ रही है। आप लोग कुछ अचीव करने वाले अपनी लाइफ में, कुछ क्रिएट करने वाले हैं, इसीलिए कार्ड बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। कुछ क्रिएट करेंगे ऐसा जिससे आपकी पूरी लाइफ ही बदल जाएगी। रीबर्थ, हम बोले ना, पूरी लाइफ ही बदल जाएगी। रीबर्थ होगा आपका, फिर से जैसे नया जन्म हुआ है। अभी तक आप बहुत ज़्यादा परेशान, बर्डन लेके जैसे ऐसा हाल बनाए हैं, रीबर्थ होगा। जैसे लगेगा चारों तरफ संगीत ही संगीत है। अभी शायद आपको संगीत अच्छी नहीं लग रही होगी, इसके आगे आपको संगीत बहुत अच्छी लगेगी। गाने का दिल करेगा, आपको बहुत खुशियाँ मिलने वाली है, डांस करने का दिल करेगा आपका। रीबर्थ होगा आपका, मतलब ऐसा नहीं कि फिर से जन्म होगा, नहीं, इसी जन्म में खुशियाँ मिलेगी आपको। जो आप ये सब है ना आपकी लाइफ में, वो सब आपको छोड़ना है अब, क्योंकि आपका रीबर्थ होने वाला है। आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। जो प्राप्त होने वाला है आप उसको हाथ खोल के, बाहें खोल के स्वीकार करिए। ईश्वर जो दे रहे हैं उसको लीजिए, ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको, वो ब्लेसिंग आप स्वीकार करिए। ये दोनों कार्ड कितना अच्छा आया है आपके लिए। कौन क्या सोचता है उसको मत सोचिए, ईश्वर तो आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं। चलिए, साईं बाबा गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। साईं बाबा हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। गाइडेंस आगे आ सकती, एक कार्ड और लेंगे यहाँ से। नहीं, ये अपने आप हुआ था, इसलिए हमसे हो गया था। आ सकती, दृढ़ बनिए। पहला कार्ड है आ सकती, दूसरा है दृढ़ बनिए। चलिए देखते हैं। भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है भौतिक जगत में। आपको बहुत कुछ चाहिए भी, वो सब मिलने वाला है, बहुत जल्द मिलेगा। समझ लीजिए बहुत ही जल्द मिलेगा, वो समय आ गया है। लेकिन आप ये याद रखिए, आपका उद्देश्य क्या है, आपके आत्मा का उद्देश्य क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है। आप उस पर से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि उसी की वजह से आपको जो मिल रहा है मतलब जो भी मिलेगा उसी की वजह से मिलेगा। आप अपने पथ से पीछे मत हटिए, और आपको जो मिलेगा, आपको जो खुशियाँ मिलेगी, आप खुशियाँ ज़रूर बांटिए, क्योंकि आप खुशियाँ जितना बांटेंगे आपको उतनी ही खुशियाँ मिलेंगी। गम इंसान को अपने तक सीमित रखना चाहिए, लेकिन खुशियाँ सबको बांटनी चाहिए। सब खुशियाँ जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगी। दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप सोचते होंगे जो कुछ हो गया हम उसको भूल जाएंगे, लेकिन आप उसको भूल नहीं पाते। आप इतने अच्छे हैं, बार बार आपको सब लोग दुख पहुंचाते हैं और आप बार बार दुखी होके बस चुप, मतलब हम नहीं कर रहे हैं। आप बदला तो लेते ही नहीं होंगे, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि किसी से बदला लेते होंगे। क्योंकि अगर आप बदला लेते तो द क्रिएटर जो आए हैं आपको ब्लेसिंग देने, वो नहीं आते। आप बदला नहीं लेते हैं किसी से। आप बस सब लोग आपको दुख पहुंचाते हैं, आप चुपचाप सह लेते हैं। लेकिन अब आप ऐसा मत करिए, सही मत। आप इतने अच्छे हैं, अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन आप दृढ़ निश्चय करिए। आप अपनी लाइफ से जो आप घट चुका है वो सब हटा दीजिए, भूल जाइए।
और जो आपकी लाइफ में नया आ रहा है उसे स्वीकार करिए। सबके साथ खुश रहिए आप, ऐसे ही मत रहिए, इस सिचुएशन में मत रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए। चलिए एक रामचरितमानस से आपके लिए गाइडेंस लेंगे। देखिए इसमें क्या आ रहा है। ये रीडिंग करने में हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हमें नहीं पता आपको क्या परेशानी है, लेकिन आपके लिए जो ब्लेसिंग आई है और लोग जो आपके बारे में सोचते हैं वो बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है, जिसके लिए भी है। जय श्री राम। चलिए देखते हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज। जय श्री राम। अयोध्या कांड से आया है आपके लिए। कहाँ काय स्वामी, कृपा अम्बुनिधि अंतर जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटि मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। देखिए आपके लिए कितना अच्छा ब्लेसिंग आया है। आपका जो विश्वास हो गया ईश्वर पर, आप अपना मतलब उस पर आगे बढ़िए। आपका जो पीड़ा है वो अपने आप मिट गई है, अगर नहीं मिटी है तो मिट रही है। और कब आप एकदम खुश हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ समय में आप सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ जो भी आपकी लाइफ में बुरा हुआ है आप सब भूल जाएंगे। अगर कोई आपको धोखा दिया है, कोई आपका फ़ायदा उठाया है किसी भी तरह से, या कोई बैक स्टेप किया आपको, सब कुछ आप भूल जाएंगे। सब कुछ आपके साथ क्या हुआ है, क्योंकि अब आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन बस आपका जो सोल पर्पस है उस पर से आप पीछे मत हटिएगा, ठीक है। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सब तक पहुँचे मेरी रीडिंग। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए किसके लिए है ये, ठीक है। पता नहीं किसके लिए है, लेकिन जिसके लिए है उस पर ईश्वर की असीम कृपा है, असीम कृपा, ठीक है। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे हम और तरह तरह की रीडिंग ले आए। आप देखिए अलग अलग टाइप की रीडिंग, अलग अलग टॉपिक पर रीडिंग, और हमारे चैनल पे बहुत सारी रीडिंग है अलग अलग टॉपिक पर। आप देखिए, शायद आपको अच्छी लगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।